गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा सभी। क्लास 11th में जो है हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था। आज हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बताया हुआ था कि राज्य कार्यपालिका का प्रधान मुख्यमंत्री होता है और उसकी शक्तियां जो है प्रधानमंत्री की तरह ही होती हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा, स्पेशली जो 4-5 बच्चे जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनको तो जरूर समझ में आ गया होगा। और ये एक बार समझ में आ गया है उसके बाद आपको मैं सोचता हूँ कि कभी आजीवन डाउट नहीं होगा इसके बारे में। ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। व्यवहारतः राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसके दल के नेता को जो है मुख्यमंत्री पद के लिए जो है बुलाया जाता है। सेम स्थिति की प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है। सेम यहाँ पर विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है मुख्यमंत्री द्वारा शपथ दिलाई जाती है। मान लीजिए किसी दल को स्पष्ट रूप से बहुमत ना मिला हो, तब ऐसी स्थिति में जो है क्या किया जाता है, किसी ऐसे दल को जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है जिसे अन्य दलों से अर्थात गठबंधन की सरकार के रूप में जो है समर्थन प्राप्त होता है। और इस समय राज्यपाल जो है अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए जो है गठबंधन की सरकार के रूप में जो है किसी दल को जो है आमंत्रित करता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है क्या होता है, 164 के अनुसार राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के बाहर से भी किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा है, जो विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य नहीं है, उनमें से किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री पद के लिए जो है बुला सकता है। लेकिन वो तभी बुलाएगा जब उस बहुमत प्राप्त दल के जो प्रमुख लोग हैं या जो भी उसमें से जो सदस्य है वो कहते हैं तब। तो वो उस दल के विपक्ष में भी जाकर, मतलब दल के बाहर से भी जाकर जो है किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, बशर्ते रूल्स वही है कि 6 महीने के भीतर जो है उसे चुनाव लड़कर जो है विधानसभा का सदस्य बनना होगा। यदि वो नहीं बनते हैं तो लास्ट में जो है उनको अपने पद से त्याग पत्र देना होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल, सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु जो है ये स्थायी नहीं होते हैं। समय से पहले भी इन्हें जो है पद से हटाया जा सकता है या विधानसभा भंग होने पर जो है इन्हें त्यागपत्र देना हो सकता है। या सामान्य रूप से कह लें कि जो कार्यपालिका है वो विधानसभा के विश्वास पर्यंत जो है अपने पद पर बने रहती है। जब तक लगता है कि सरकार में बहुमत है तब तक वो अपना कार्य करते रहती है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान जो है मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री होने के कारण राज्य के प्रशासन का सर्वाधिक शक्तिशाली पदाधिकारी होते हैं। मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य निम्न प्रकार हैं। अब सेम हम वही पढ़ेंगे जो प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा। राज्य में बहुमत दल का नेता होने के कारण अपने दलीय ढांचों पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। यह स्थिति उसके प्रभाव व शक्ति में अधिक वृद्धि करती है। ठीक है। जो राज्यपाल जो मुख्यमंत्री होते हैं वे विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होते हैं, इसके कारण उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है। विधानसभा एवं राज्य का नेतृत्व करना, मुख्यमंत्री शासन की महत्वपूर्ण नीतियों की सदन में घोषणा करता है। राज्यपाल को परामर्श देकर विधानसभा को भंग करा सकता है। राज्य का मार्गदर्शन करता है। अंतर्राज्यीय सम्मेलनों तथा मुख्यमंत्री सम्मेलन में वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। राज्य के लिए जो है महत्वपूर्ण नीति एवं कार्यक्रमों की घोषणा करना, राज्यपाल को जो है परामर्श देकर राज्यसभा को विधानसभा को भंग करा सकता है। क्यों? क्योंकि जब लगता है कि उनके राज्य के जो मंत्री हैं वो उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं और सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में जो है वो विधानसभा को भंग करने की सलाह दे सकता है। और जो भी अंतर्राज्यीय सम्मेलन होते हैं उनके प्रमुख के रूप में जो है वो अपनी उपस्थिति और प्रतिनिधित्व करता है। मंत्रिपरिषद का गठन करना, वह मंत्रियों का चयन करके उनके नामों की सूची राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल के द्वारा जो है उन मंत्रियों की नियुक्ति कर दी जाती है। मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा तथा उनमें परिवर्तन, मुख्यमंत्री जो है राज्य के अन्य मंत्रियों को जो है उनके विभागों के प्रमुख के रूप में चुनते हैं और साथ ही साथ ये देखते हैं कि जो व्यक्ति को अनुभव है उनको जो है उस विभाग में दिया जाता है। लेकिन जब कभी ये लगता है कि संबंधित विभाग के मंत्री जो है उस विभाग के साथ जो है उचित न्याय या अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे वो विभाग वापस भी ले सकता है, या
एक दूसरे के विभागों में जो है उसमें क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। मंत्रियों को पद से हटाना, किसी मंत्री द्वारा शासन की नीतियों का विरोध करने, मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र न रहने और मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर जो है मुख्यमंत्री जो है उस व्यक्ति को जो है मंत्री के पद से हटा सकते हैं और उनसे त्यागपत्र मांग सकते हैं। यदि मंत्री त्यागपत्र ना दे तो राज्यपाल की सिफारिश करके उसे अपदस्थ करा सकते हैं। छठवां, मंत्रियों के विभागों एवं कार्यों में हस्तक्षेप करना। मुख्यमंत्री मंत्रियों के कार्यों में आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप करके उन्हें दिशा निर्देश दे सकता है। ठीक है, अर्थात मंत्रियों के ऊपर मुख्यमंत्री का पूर्ण नियंत्रण होता है। मंत्रियों और उनके विभागों में सामंजस्य स्थापित करना, मुख्यमंत्रियों द्वारा मंत्रियों के बीच मतभेदों को समाप्त कराता है तथा उनके विभागों के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करता है। कि भाई सामान्यतः क्या होता है, कभी कभी मंत्रियों के बीच जो है किसी विभागों को लेकर जो है विवाद उत्पन्न हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में उन विवादों को दूर करने का काम जो है किसका होता है, मुख्यमंत्री का होता है। मंत्रिपरिषदों की बैठकों का अध्यक्षता करना, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। बैठक बुलाना, उसमें उत्पन्न हुए विवादों को हल करना आदि काम जो है मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना, मुख्यमंत्री ही प्रशासकीय विषयों, बैठकों के निर्णय, कानून संबंधी प्रस्तावों, राज्यों की समस्याओं की सूचना राज्यपाल को देता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल के परामर्श और विचारों को मंत्रिपरिषद से जो है मुख्यमंत्री अवगत कराते हैं। किसी भी मंत्री का सीधे राज्यपाल से मिलना संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है। अर्थात यदि मंत्रियों को किसी भी प्रकार से संबंधित जानकारी या परामर्श या कोई भी बातें हैं जो राज्यपाल तक पहुंचानी है तो वो मुख्यमंत्री के थ्रू ही जाएगा और राज्यपाल अपनी जो भी प्रतिक्रिया है वो मुख्यमंत्री के थ्रू ही जो है मंत्रिपरिषद को देंगे। राज्यपाल को परामर्श देना जो है मुख्यमंत्री का संवैधानिक या कानूनी कर्तव्य है। राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता, मुख्यमंत्री सरकार की नीतियों की अधिकृत रूप में घोषणा करता है। इस प्रकार जो है वो राज्य का प्रधान प्रवक्ता होता है और प्रतिनिधित्व भी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो बच्चों ये थे मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। थैंक यू।